नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो है। इसमें कई सारी कंपनी हैं, उनका एक साथ एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेक्टर में कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया नज़र आ रही है, सेल्स ग्रोथ के नंबर कैसे हैं, मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है, नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, चार्ट किधर जा रहा है, वैल्यूएशंस कैसे हो रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेक्टर में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी नज़र आ रही है और ढूंढने की कोशिश करेंगे एज़ यूजुअल जो हमारी एक्सरसाइज है कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर को एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है और वो जो कॉस्ट है, जो वो वैल्यूएशन है या वो किस कॉस्ट पे हमें मिलेगी, वो हमें वैल्यूएशंस के साथ पता लग जाएगा। जैसे हम सेक्टर में देखेंगे कौन सी कंपनी का सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, वैल्यूएशन कैसे दिख रहे हैं, फ्यूचर का उसका जो पी है 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है वो कैसा दिख रहा है, फिर चार्ट कैसा दिख रहा है और मैनेजमेंट ने जो नंबर्स दिए हैं वो कैसे हैं और जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखने की कोशिश करेंगे। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने पास निकाल लेंगे, इसको समरी सेक्शन में एक जगह रखेंगे, एक जगह रख के और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्या हमें उसमें हमारा विनर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। देखिए कंपनी पढ़ते हुए आपको कई बार बहुत अच्छी कंपनीज मिलेंगी, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगेंगे, मैनेजमेंट की गाइडेंस, कमेंट्री सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप कंपनी पढ़े तो आपको कूद कर लेनी ही है। और एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो में जितने भी नाम लिए गए जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है और जो रिसर्च मैंने अपने लिए की है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई भी अगर आप कंपनी पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कूद के उस कंपनी को जाके आपने ले लेना, नहीं। आपने अपनी जानकारी में रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है ताकि इस कम जो जो भी कंपनी आप पढ़ रहे हैं, एक तो आपका जो यूनिवर्स है एजुकेशन आपकी रिसर्च का वो बड़ा होता जाएगा, प्लस जैसे जैसे आपकी बड़ी हुई पड़ी हुई कंपनियों के नंबर्स बढ़ते जाएंगे आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। तो मार्केट में जब भी कभी कोई कंपनी मान लीजिए आपके अगर पोर्टफोलियो में है वो परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उसको निकाल के दूसरी कंपनी फटाक से उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कंपनी खरीदने बेचने में जो आपको डर लगता है, तकलीफ होती है, एक टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसलिए कंपनी खरीदते बेचते नहीं हैं जब उसके रिज़ल्ट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं और आपके पास हो सकता है आपकी जानकारी में वो अच्छी कंपनीज़ नहीं है। ये भी एक वजह होती है। तो मेरा पर्पस किसी को ये नहीं बताना है कि भाई आप कम पढ़ो, कोई ज़्यादा पढ़ो। सब अपनी-अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी-अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने-अपने जैसे बोलते हैं काम और डेली लाइफ़ जो भी उनका जो डेली लाइफ़ में जो रूटीन है, जितना भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली वो पढ़ लेता है। किसी को 4 घंटा मिलता है तो वो 1 घंटा पढ़ता है, किसी को 5 घंटा मिलता है वो 5 घंटा पढ़ता है। तो डिपेंड करता है और किसी को नहीं भी मिलता। तो बहुत सारे लोग हैं जो खाली यूट्यूब पे वीडियो देख के और शॉर्ट में एनालिसिस देख लेते हैं और उसके बाद अपना थोड़ा-सा एनालिसिस करके अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, तो सबको अपना-अपना पता है। कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब अपने अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। अब लंबी कहानी नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इस लेबोरेटरी जो सेक्शन है, लैब वाला जो टेस्टिंग वाला ये जो सेक्टर है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने विम्टा लैब और डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में बात कर ली थी। मोटा-मोटा इतना कहना चाहूँगा कि अ सारी सारी कंपनियाँ लैब टेस्टिंग जो ये ब्लड सैंपल, किडनी, लिवर, शुगर, थायरॉइड और क्लिनिकल ट्रायल, इसमें इंटरेस्टिंग कंपनी विम्टा लैब ने बताया था वो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर भी टेस्टिंग करते हैं। और उसके बारे में थोड़ा-सा भी बात कर लेते हैं दोबारा से, हल्का-हल्का सा सब कंपनी के बारे में बात करेंगे और फिर सीधा अपने मेन मुद्दे पे चले जाएँगे समरी सेक्शन में। तो जो विम्टा लैब है पेपर ले रहा हूँ, पेपर रेफ़रेंस के लिए पेपर का यूज़ करूँगा। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं और इतनी सारी डिटेल्स मैं याद करके वीडियो में एक साथ नहीं बोल पाऊँगा, तो इसलिए रेफ़रेंस लेने के लिए ज़रूरी है। अब इनकी जो स्टैंडर्ड लैब्स हैं, वो आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। इक्विपमेंट के लिए इन्होंने जो प्रोग्रेस करी थी वो Q1 2027 में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो कमर्शियलाइज़ हो जाएगी। अब क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, इसमें प्री क्लिनिकल लेवल पे जो टेस्ट होते हैं और क्लिनिकल रिसर्च में होते हैं, उसमें ये काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है 60 से 70% वहाँ से आ जाता है इनको। फूड टेस्टिंग से 20% आता है और जो रिमेनिंग है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वहाँ की उनकी टेस्टिंग से आता है इनको। एक्सपोर्ट का रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा, जैसे कि ट्रंप और यूएस गवर्नमेंट का अभी जो चल रहा है हाल फिलहाल सीन। क्वेश्चन इनसे किया गया था कॉन कॉल में कि आप कंपनी
कि कौन से सेगमेंट में आने वाले टाइम में ग्रोथ आएगा। तो इन्होंने बताया था कि जो फार्मा टेस्टिंग वाली इंडस्ट्री है वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, तो वहाँ तो इतना ग्रोथ नहीं आएगा। आने वाले टाइम में जो क्लिनिकल ट्रायल वाला जो सेगमेंट है, वहाँ से इनको इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाला है, और इनकी कंपनी को भी ग्रोथ वहीं से आने वाले टाइम में मिलेगा। फिर दूसरी कंपनी जो डॉक्टर लाल पैथ है, उनके बारे में बताया था कि 18 लैब्स हैं इनके टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में इन्होंने ऐड करे हैं। इन्होंने फिर साथ में लॉन्च करा है न्यू एडवांस अमोल्ड टाइपिंग टेस्ट। डिविडेंड दिया है, जो डिविडेंड के दीवाने हैं, कूद के एकदम बावले हो जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। केपेक्स कर रहे हैं 60 से 70 करोड़ का, और अभी कोई प्लान नहीं है इनका एक्विजिशन का और करने का। 15 से 20 लैब इस साल में ऐड कर देंगे अपने जो केपेक्स प्लान में। फिर इसके बाद अगली कंपनी है विजय डायग्नोस्टिक। वो भी सेम सेक्टर ही है, तो सेम ही काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनका फ़र्क है। इन्होंने 6 लॉन्च करे हब्स इन 2 मंथ्स। पूना, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल में इनकी प्रेजेंस है। इनके 3 और हब्स आने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने में, जो कि ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसके साथ इन्होंने बताया कि टियर 2, टियर 3 सिटी में ये काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अगली कंपनी है विजय डायग्नोस्टिक्स। काम इनका भी वही है, लैब टेस्टिंग, ये वो जो रहते हैं हमारे ब्लड के सैंपल, किडनी के सैंपल, थायराइड, कैंसर, ये मतलब जो भी आप किसी भी तरह का आपको टेस्ट कराना चाहते हैं, सारे करके देते हैं ये। अब इन्होंने 6 जो हब हैं वो लॉन्च करे हैं पिछले 2 महीनों में। इनकी मोस्टली जो प्रेजेंस है पुणे, बेंगलोर और वेस्ट बंगाल में है इनकी। 3 हब इन्होंने और एक्सटेंड करें, जो अगले 3 से 4 महीने में ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी है मेट्रोपोलिस। कंपनी करती क्या है? कंपनी ये भी लैब टेस्टिंग के काम में है। लीडिंग प्लेयर है ये आगरा में, वेस्ट यूपी, और मतलब यूपी में सेकंड लार्जेस्ट बड़े प्लेयर हैं ये। और अभी एंटर कर रहे हैं उत्तराखंड और देहरादून में। और जो इन्होंने बताया कॉन कॉल में कि जो पीरियड ऑफ हैवी इन्वेस्टिंग वो ओवर हो चुका है, अब ये ज़्यादा केपेक्स हैवी काम कुछ नहीं करेंगे। ये चीज़ सुन के मुझे नहीं पता लगा कि मुझे इस पे खुश होना है या उदास होना है। ठीक है, आगे उसके बारे में बात करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का जो डिजिटल अडॉप्शन है, फर्दर सेटलिंग आर ब्रांड फॉर द लार्ज स्टेज फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, ये वाली बातें इन्होंने कर दी। इन्होंने 12 लैब्स खोली हैं, 84 इनमें से कंपनी के सेंटर हैं। मार्जिन इंक्रीज की गाइडेंस दी है इन्होंने 2026 के लिए, और गाइडेंस का एक नंबर दिया इन्होंने 13 से 14% का। और इन्होंने बताया कि जो एक्विजिशन करेंगे उससे इनकी जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड ग्रोथ होएगी वो 24 से 25% की सालाना हो जाएगी इनकी। नेक्स्ट कंपनी है थायरोकेयर, बड़ी फेमस कंपनी है। इन्होंने कॉन कॉल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि पे फॉर परफॉर्मेंस इंक्रीज इन एवरी फ्रेंचाइजी। अब ये करते क्या है कि जितने जो टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे उनको कुछ इंसेंटिवाइज करते हैं, जिसमें कि उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा बन जाता है। वहाँ से ये थोड़ा सा अपना बिजनेस ज़्यादा निकाल पा रहे हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ करते हैं उनको मोटिवेट रखने के लिए। फिर इन्होंने एक इंटीग्रेशन करा है अपोलो एंड विम्टा के साथ फॉर ईसीजी एट होम। जो पेशेंट रहते हैं उनको घर पे ही उनके ईसीजी का टेस्ट वेस्ट, जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उनके घर पे ही जाके कर देते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, वहाँ से इनके मार्जिन अच्छे आ जाते हैं। अब इन्होंने जो ग्रोथ का नंबर दिया है वो 16 से 17% दिया है, लेकिन मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन तैयार करी है एक्सेल शीट पे, वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। तो अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। अभी एक्सपांड कर रहे हैं रुड़की में, कश्मीर में, बहादुरगढ़ में। कोलैबोरेट कर रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ, जहाँ पे कि इनके जो जो डायग्नोस्टिक के जो भी सर्विसेज हैं वो इन्हीं की हो। तो काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे इनका जो एक्सपेंशन प्लान्स है। सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन में एक्सेल शीट पे, और यहाँ पे देख लेते हैं इनका कैसा मूड माहौल नज़र आ रहा है। अब सीधा मुद्दे की बात यहाँ पे, जो कंपनी है विम्टा लैब। अब इस विम्टा लैब के ना मैंने 2 बारी वैल्यूएशन निकालने पड़े, क्योंकि जिस दिन इसके मैंने वैल्यूएशन निकाले उसके बाद 10% सर्किट लगा, पहले 15% का लगा, फिर 10 का लगा, फिर 5 का लग गया, तो वैल्यूएशन हो गया गड़बड़। ये वैल्यूएशन इसका करंट भी अभी 36 आ रहा है, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं एक बारी देख लेता हूँ। तो ये जो वैल्यूएशन है ये 36 यहाँ पे उस दिन था, अभी 41 हो चुका है। और इसका जो चार्ट था कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट करा है, और बड़े वॉल्यूम के साथ करा है, और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, अब इनका जो सेल्स ग्रोथ के नंबर है 15 से 20% है, और इसके वैल्यूएशन जब मैंने पहले निकाले थे तो 25 से 30 थे, अभी 35 से 40 हो चुके हैं, क्योंकि स्टॉक ये पिछले 3-4 दिन में ही 20 तो नहीं, 30% के आसपास भाग चुका है ऑलरेडी। एनीवे, ये हमारा काम नहीं है इतना टेंशन लेना।
तो चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा था, ब्रेकआउट दिया है बड़े वॉल्यूम के साथ और स्ट्रॉन्ग है चार्ट एकदम। करंट भी इसका 41 हो गया है। जब मैंने इसका एक्चुअली जब इसको मैंने रिसर्च कर रहा था तब इसका पी अप्रॉक्सीमेट 32-35 के बीच में था और इसका फ्यूचर वैल्यूएशन उस टाइम में 25-30 निकल रहे थे। सेल्स ग्रोथ वही है 15 से 20 का, लेकिन स्टॉक क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इतना ज़्यादा भाग गया कि सारे वैल्यूएशन गड़बड़ हो गए, तो मैंने दोबारा से निकाले। अब नए वैल्यूएशन में 35 से 40%, 35 से 40 के बीच का इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है। दूसरी कंपनी है मेरे पास डॉक्टर लाल पैथ लैब। मैंने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नहीं आपको बताया कुछ भी, वो आप खुद जाके प्लीज़ पढ़ लेना एक बारी, अच्छे से समझ लेना। मोटा-मोटा मैंने बता दिया, लैब टेस्टिंग का काम करते हैं ये सब लोग और सबके बिज़नेस में जो भी अच्छा है बुरा है वो आप खुद से एक बारी देख लेना। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है इन शॉर्ट इस वीडियो में क्रिस्प नॉलेज, आपको सिर्फ क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके काम का आएगी, और लंबी चौड़ी वीडियो बना के उस पे व्यू ला के आपको बोर करके पका के मुझे वो वाला काम नहीं करना है। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब। चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है काफ़ी चार्ट। गाइडेंस इनकी कोई भी नहीं है, इनके कौन कॉल से मैं निकाल नहीं पाया। कंपनी का जो करंट पी है 52 का है। सेल्स ग्रोथ के नंबर 10 से 12% के बीच में है। ये मैंने एक एस्टिमेशन लिया है, एक मॉडरेट नंबर लिया है इनका पुराना थोड़ा सा डेटा देखते हुए। फ्यूचर भी इनका 50 से 55 के बीच में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है विजय डायग्नोस्टिक। राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 की तैयारी कर रहा है, ब्रेकआउट देने वाला है, चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। करंट पी इसका 76 है और फ्यूचर का जो पी है 1 ईयर फॉरवर्ड पी वो 65 से 70 ही निकल के आ रहा है, और सेल्स ग्रोथ के नंबर इनके 15 से 16 के बीच में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी। अगली कंपनी है मेट्रोपोलिस, बहुत बढ़िया कंपनी है ये भी। चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट इनका बहुत, और इनका करंट पी 72 का है। फ्यूचर का पी 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो इनके सेल्स ग्रोथ के नंबर जो रहते हैं वो सारी डिटेल निकाल के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ करके डिवाइड वाइड करके सब जो करना होता कर कुरा के 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है 55 से 60 का। सेल्स ग्रोथ के नंबर दिए हैं इन्होंने 24 से 25। एक रेफरेंस के लिए एक मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ देखनी है। हाँ, इन्होंने स्टैंड अलोन जो सेल्स ग्रोथ के नंबर दिए थे 16 से 17%, और कंसोलिडेटेड बेस पे क्योंकि एक्विजिशन भी करेंगे साथ में, तो वहाँ से इनकी सेल्स ग्रोथ 24 से 25% के बीच में आएगी, जो कि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी थायरोकेयर। चार्ट हायर हाइज बनाता हुआ अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, और करंट पी की बात कर ली जाए तो 63 है इसका करंट पी। सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस 15% है और इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी 58 से 62 के बीच में निकलता है। नेक्स्ट है सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स। चार्ट डाउन ट्रेंड में स्टेज 1 में वीक है, मरा पड़ा एकदम। करंट पी इसका 51 है, सेल्स ग्रोथ का नंबर 16 से 18 है, और फ्यूचर का पी जो 1 ईयर फॉरवर्ड पी इसका निकल के आ रहा है 55 टू 65 निकल के आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है billcare.com। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है, कोई पीपीटी कॉन कॉल कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। और इसके साथ एक और कंपनी है जीवन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। भाई चार्ट है डाउन ट्रेंड स्टेज 1 में, बिल्कुल ख़त्म है। इसकी अभी तक तो फंडामेंटल्स के हिसाब से कहानी बताई जाए, और करंट पी है 1235, फॉरवर्ड 1 ईयर पी और सेल्स ग्रोथ, क्योंकि कॉन कॉल पीपीटी कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं निकाल के लाया। सारी ये कहानी मैंने कर दी है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन काम है वो है हमारे जो इस रेस में सबसे बढ़िया कौन दिख रहा है। हमारा एज यूजुअल हमारा जो रूल है उसमें हम हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी देखेंगे। पहली कंपनी हमारी निकल के आ रही है मेट्रोपोलिस। इन्होंने जो नंबर दिया है 24 से 25 का दिया है, ठीक है, तो ये हमारी नंबर 1 कंपनी निकल के आ रही है। और दूसरे पे हमारी दो कंपनियां एक साथ आ रही हैं, एक 16 से 18 वाली जो है सुरक्षा डायग्नोस्टिक, और उसके साथ में है विम्टा लैब। तो ये दो कंपनी के बीच में टाई है, लेकिन नंबर 1 अगर सेल्स ग्रोथ के हिसाब से गिना जाए तो मेट्रोपोलिस है। अब जो कंपनी मेट्रोपोलिस है उसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी 55 टू 60 आ रहा है, यानी 24 से 25% की स्पीड से चलने वाली बस की टिकट है 50 से 60 रुपए की, ठीक है। और दूसरी जो कंपनी है 16 से 18 की स्पीड चलने वाली जो बस है उसकी टिकट है 15 से 55 से 65 की। और तीसरी कंपनी है 15 से 20 के बीच में चलने वाली और उसकी टिकट है 35 से 40। तो वैल्यूएशन वाइज अगर सेल्स ग्रोथ की खाली बात करी जाए तो मेट्रोपोलिस नंबर 1 है। अगर वैल्यूएशन में काउंट करा जाए इन
तीनों कंपनी के मतलब जो पहली कंपनी का तो हमने साइड में कर दिया, वो तो टोटल विनर हो गई। अगर बाकी 2 कंपनी जैसे कि विम्टा लैब और थायरोकेयर की बात कर ली जाए, तो थायरोकेयर से विम्टा लैब जो हमारी है वो वैल्यूएशन में कंप्लीटली सीधा-सीधा जीत रही है। अब मैंने जो टिकट का प्राइस का बात करा, मेरा कहने का एग्जांपल इतना ही था। मान लीजिए आप दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर जाना है आपने, और एक बस चलती है 20 किलोमीटर की स्पीड से और एक चलती है 30 की स्पीड से। तो 20 वाली जो ये हमारी सेल्स ग्रोथ है, ये हमारी बस की स्पीड हो गई, और जो वैल्यूएशन है ये मान लीजिए हमारी टिकट का प्राइस हो गया। दोबारा से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। दिल्ली से पंजाब जाने वाली जो बस है उसकी स्पीड है 24 से 25, और उसका किराया है 55 से 60 रुपए के बीच में। ठीक है, ये हो गए वैल्यूएशंस। दूसरी कंपनी है, जो 2 कंपनी हमारी आ रही हैं सेकंड नंबर पे, वो है थायरोकेयर, माफ़ कीजिए, सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स और विम्टा लैब। ये दोनों हमारी सेकंड बेस्ट कंपनी नज़र आ रही है। लेकिन अगर टिकट की बात करी जाए वैल्यूएशन की, तो विम्टा लैब का जो वैल्यूएशन है सुरक्षा डायग्नोस्टिक से कहीं बेटर है, 30 से 40% सस्ती मिल रही है। यानी 15 से 20% स्पीड से जाने वाली बस की टिकट है 35 से 40 रुपए, और दूसरी कंपनी है 16 से 18 की स्पीड से जाने वाली कंपनी, जिसकी टिकट है 55 से 60 रुपए। तो आपको क्लियरली यहाँ पे पता लग गया कि विम्टा लैब वैल्यूएशन वाइज सबसे बेटर है इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम अपना विनर सेक्टर से ढूँढ सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो में अगर आप पूछेंगे कि भाई आपने कंपनी का बिज़नेस मॉडल ये वो सारी कहानी क्यों नहीं करी? देखो, मैंने पढ़ ली वो कंपनी, मुझे कंपनी को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप खुद जाके पढ़िए, और जो मैं बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे सिर्फ़ उसका सेल्स ग्रोथ का डेटा और कौन कॉल में क्या बोला है वो पकड़ने की कोशिश करी है। पूरे सेक्टर में सबसे बढ़िया जो कंपनी सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ कर रही है स्पीड से, आपको वो कंपनी पकड़नी है। यानी कि आपको अगर पानी में डूब के मरना है, तो अच्छी अच्छी जो वेस्ट है, जो जो लाइफ सेविंग जैकेट होती है, वो पहन के कूद के मरना है। ठीक है? तो सबसे बढ़िया कंपनी के साथ जाना है जो सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ कर रही है और जिसके वैल्यूएशन ठीक हो। वैल्यूएशन के साथ मैं थोड़ा-सा चार्ट का तड़का लगा देता हूँ, और वो मैंने बता दिया आपको। अगर आप भी चाहते हैं सीखना कि ये सब एक्सरसाइज़ करी कैसे जाती है, बिज़नेस मॉडल कैसे पढ़ते हैं, फंडामेंटल कैसे पहचानते हैं, कौन कॉल कैसे पढ़ना है, कहाँ से कौन कॉल मिलता है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको देखनी है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को जब आप एक साथ लेंगे, फिर आपको मैनेजमेंट क्या-क्या बातें बोलती है, उस पे ऊपर ध्यान देना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको अगर सीखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इधर। एक वर्कशॉप है मेरा बनाया हुआ, आप जाइए उसको अटेंड कर लीजिए। उसको अटेंड करने के बाद आपको कभी भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कौन-सी कंपनी खरीदूँ, कौन-सी कंपनी बेचूँ, कंपनी कब खरीदनी है, कंपनी कब बेचनी है, कब शेयर को और ज़्यादा खरीदना है, कब शेयर को काट के बेचना है, कब दूसरी कंपनी को खरीदना है। तो ये सारे अगर आपके सवाल हैं, आपको टेंशन हो जाती है अगर चार्ट आपका ऊपर-नीचे हो जाए, बाइंग के लेवल कौन से होते हैं, सेलिंग के लेवल कौन से होते हैं, अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको पोर्टफोलियो कैसा बनाना है, और पोर्टफोलियो को बना के और बाद में बिल्ड कैसा करना है, उसको उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करना है। अगर ये सारी चीज़ें से आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और चाहते हैं सीखना, सिंपल सा वर्कशॉप है, बिल्कुल ईज़ी टू लैंग्वेज रखा है मैंने, सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल जो हमारी जनरल लाइफ़ में, डेली लाइफ़ में जो चीज़ें होती हैं, वो वाले एग्ज़ाम्पल लेके समझाया है। बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल लैंग्वेज रखी है, और कुछ एग्ज़ाम्पल तो ऐसे दिए हैं शायद आपको सुन के हँसी भी आने लग जाएगी। तो जाइए, उसको लिंक को जॉइन करके वहाँ से सीख लीजिए, और सीखने के बाद आप अपनी हेल्प खुद कीजिए, अपना पैसा खुद सँभालिए, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी मदद कीजिए, जो आपके नियर एंड डियर वन हैं, उनको भी मदद कीजिए। एक ये स्किल सेट है, एक बार कर लीजिए, और शेयर मार्केट में ना सीख के काम करो, किसी से भी सीख के काम करो, मेरे से सीखो, किसी और से सीखो, किसी से भी सीख के फिर करो। उससे होगा क्या कि आपका कमाया हुआ जो पैसा है ना, वो खराब नहीं जाएगा। और आपको यहाँ पैसा खराब नहीं करना है, क्योंकि पैसा खराब तो बहुत जल्दी हो जाता है, बनता बहुत मेहनत से और टाइम लग के बनता है। तो प्लीज़ आप इस बात को समझो, जो पैसा खराब हो गया वो तो गया। तो आप अपना टाइम को बचाओ, सीख के कर लो, और यही मेरा मैसेज था। अब जाइए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए मैं लगातार और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो और अच्छी-अच्छी कंपनियाँ ढूँढ के लाता रहूँगा। क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ, नोटिफ़िकेशन देखता हूँ, और जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं थका भी होता हूँ तब भी मेरा मन करता है कि वीडियो और बनाऊँ। तो प्लीज़ आप जाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस सेक्टर एनालिसिस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।